जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पैरा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस जोन 1 एंड प्रैक्टिस जोन 2 सॉल्व कर लिया था और उसी वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, कौन सा, मीडियंस का और अल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसी के बेसिस पे था हमारा प्रैक्टिस जोन 1 एंड प्रैक्टिस जोन 2। बट आज का ये जो वीडियो होने वाला है, वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। अभी ध्यान से सुनो, आखिर में कुछ आपको बात बताने वाला हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको ध्यान से सुनो, किस लिए, ताकि आपको आखिर में कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होते हैं उसमें कितने प्रॉपर्टी होते हैं? टोटल 3 प्रॉपर्टी होते हैं। टोटल कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? उसमें 3 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जो 3 प्रॉपर्टीज होने वाले हैं उसमें मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो, अब एंगल सम प्रॉपर्टी जो है हमारी, कौन सी एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ट्रायंगल के लिए। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? आप बोलेंगे सर एक ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। कौन से? तो ये देखो, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। कितने एंगल है एक ट्रायंगल में? टोटल 3 एंगल्स होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की, वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, कौन से एंगल? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये हो गया अपना एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो ये जो तीनों एंगल होते हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? ये 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कौन बोल रहा है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोल रही है। क्या बोल रही है? कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम अगर कर दो तो वो कितनी होती है? 180 डिग्री। ना उससे 1 डिग्री ज़्यादा, ना उससे 1 डिग्री कम। कितनी होनी चाहिए? बराबर 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमें, यही बात याद रखना है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये 180 डिग्री क्यों आता है, कैसे आता है, प्रूव करो इसको। आपको कोई नहीं पूछने वाला। 7th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें ये प्रूव करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी इतनी 180 डिग्री के बराबर क्यों होती है। ठीक है, इसका प्रूफ बुक में दिया है। ठीक है, प्रूफ बुक में दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, हमें याद होना चाहिए क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी देखो इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो क्या है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं? ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी नाम की कोई प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। बट इसको यूज कब करते? देखो, इसको यूज कब करते? जब ट्रायंगल के कोई 2 एंगल दिए हैं और हमें थर्ड एंगल का मेजरमेंट नहीं पता है। मतलब क्या है? वो क्वेश्चन मार्क है। वो पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कब यूज करते हैं? जब किसी एक एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है और बाकी 2 एंगल का मेजरमेंट हमें पता है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किस लिए? उस अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। क्या करते हैं? उस अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी वर्ड्स में बोल रहा हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिख के रखो। ठीक है, एज अ नोट करके आप लिख के रखो कि किसी भी अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की जाती है। बट कब? अगर उस ट्रायंगल में 2 एंगल का मेजरमेंट दिया गया हो और एक एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना हो, तभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख के रखो अपने नोटबुक में नोट करके। ठीक है, या फिर अपने दिमाग में डायरेक्ट छाप लो। ठीक है, अपने दिमाग में डायरेक्ट छाप लो। उसके बाद सेकंड होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद नहीं होता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का मतलब जायदाद नहीं होता। क्या है? ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ये। क्या है? ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अब जब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ना है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर किसे बोलते हैं।
हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर भाई सब किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटीरियर क्या होता है। देखो ये कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रायंगल, इसको मैं नाम देता हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब ये जो ट्रायंगल होता है उसमें दो रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं उसमें? दो रीजन होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटीरियर रीजन और दूसरा होता है एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन मतलब ट्रायंगल के अंदर वाला जो भी पार्ट है, ट्रायंगल के अंदर वाला जो भी पार्ट है उसे कहा जाता है इंटीरियर रीजन। ट्रायंगल के अंदर जो भी पार्ट है उसे कहा जाता है इंटीरियर रीजन, ठीक है। और ट्रायंगल के बाहर मतलब इन तीनों दीवार के बाहर जो भी होता है, जो भी रीजन होता है, जो भी प्लेस होता है, समझो ये प्लेस है, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स में इसको बंद करते हैं और ट्रायंगल के बाहर ये जो स्पेस बन रहा है, ये जो स्पेस है उसे कहा जाता है सर एक्सटीरियर रीजन। क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है एक्सटीरियर रीजन। क्या कहा जाता है? ट्रायंगल के बाहर वाला जो एरिया है, ट्रायंगल के बाहर साइड में, ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सटीरियर रीजन। ये एक्सटीरियर एंड इंटीरियर जो रीजन है, ये जो दो वर्ड्स है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, ये डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आर्किटेक्चर में ये ज़्यादा वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे घर होता है तो हम घर में अगर हमें कुछ डिज़ाइन करना है तो हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। एक तो मुझे घर का इंटीरियर डिज़ाइन करना है, या फिर अगर बाहर का करना है, घर के बाहर का, आंगन का वगैरह, तो हम बोलते हैं कि हमें एक्सटीरियर पार्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमारा जो आंगन वगैरह होता है उसमें अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है घर के बाहर वाला साइड, जिसको बोला जाता है एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। अभी देखो आपको पता चल गया एक्सटीरियर रीजन कौन सा होता है और इंटीरियर रीजन कौन सा होता है, इतना पता चल गया। अभी जब हमें समझा है कि एक्सटीरियर रीजन कौन सा है ट्रायंगल का, तो हम क्या पढ़ सकते हैं अभी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये पढ़ सकते हैं। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो देखो वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, हमें उससे मतलब है क्या? नहीं, हमें ये पता होना चाहिए सिर्फ कि हम उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा के एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उतना ही। अभी देखो यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू, ये पॉइंट है हमारा डब्ल्यू। देखो अभी ये जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल है, समझो ये एंगल है अपना, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ट्रायंगल के बाहर भी तो एक एंगल बन रहा है ना। कौन सा एंगल बन रहा है? ट्रायंगल के बाहर ये एंगल तो बन रहा है ना, ट्रायंगल के बाहर ये एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल, जिसका नाम क्या है? देखो डायरेक्ट जेड नहीं लिख सकते क्योंकि जेड में इंटीरियर एंगल भी फॉर्म हो रहा है और एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म हो रहा है इसी वर्टेक्स पे। तो हम क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल जो है अपना, एक्सटीरियर ये जो एंगल है उसका नाम क्या है? एंगल एक्स जेड डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? एंगल एक्स जेड डब्ल्यू। कौन सा ये हमारा? ये एक्सटीरियर एंगल है। अभी देखो ये क्या बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेरा जो मेजरमेंट है, मेरा मतलब किसका? इस एक्सटीरियर एंगल का। किसका? मेरा मतलब एक्सटीरियर एंगल का। मेरा जो मेजरमेंट है वो एकदम इक्वल है मेरे अपोजिट इंटीरियर एंगल की सम के। मतलब ये जो इंटीरियर एंगल्स है इसके अपोजिट, देखो ये एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर। इसके अपोजिट में कौन से दो एंगल है? आप बोलेंगे सर एंगल एक्स है ये और एंगल वाई है। तो ये क्या बोल रहा है? इन दोनों का सम जितना होगा, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा एक्स जेड डब्ल्यू, ये किसके बराबर होगा? एंगल एक्स और एंगल वाई के एडिशन के बराबर, इन दोनों एंगल के सम के बराबर। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये जो मेरा एंगल एक्स जेड डब्ल्यू है किसके बराबर है? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल एक्स और एंगल वाई के बराबर है। बट उसमें भी क्या होना चाहिए? दोनों का सम। इन दोनों का जितना सम रहेगा ना सर, उतना ही मेरा मेजरमेंट रहेगा। समझा आपको? सर इन दोनों का जितना सम रहेगा ना सर, उतना ही मेजरमेंट बराबर रहेगा। मैं इनके बराबर हूँ, ना इनसे कम हूँ ना इनसे ज़्यादा हूँ। क्या हूँ? इनके बराबर हूँ। ठीक है, इतना समझा? तो ये एक्सटीरियर एंगल कब यूज किया जाता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब हमें किसी एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना हो तब यूज किया जाता है। या फिर अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट पता है और उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसमें से किसी एक का मेजरमेंट पता है, तो हम दूसरे का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समझा आपको कब यूज करना है?
एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये समझा आपको? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होने वाली है वो है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका? थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें भी दो तरह के प्रॉपर्टीज़ है। कितने? इसमें भी दो तरह के प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी ट्रायंगल के बारे में। आप बोलेगे सर क्या बात कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो क्या? ट्रायंगल की ही तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सर। बराबर है सर, थोड़ा बहुत कॉमेडी या फिर थोड़ा बहुत रोस्ट करना पड़ता है सर। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है मेरा ABC। हर बार ABC क्यों ले रहे हो? आपकी मर्जी, XYZ ले लो, PQR ले लो, आपकी मर्जी। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, कोई भी ले लो सर। आपके नाम के पहले 3 लेटर ले लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, मैं भी नहीं। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में क्या होते हैं? दो डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम पहली समझते हैं। ठीक है, पहली वाली समझते हैं। ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन नहीं, मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम उसके थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या बोल रहे हैं सर? ये दो साइड है AB प्लस BC, इन दोनों का एडिशन हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। बची वाली जो थर्ड साइड है उससे बड़ा ही होगा। सर ये पढ़ाने की चीज़ थोड़ी है, ये तो देख के भी पता चल जाता है। सर आपके लिए इजी है, बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं समझता है। इसीलिए तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जिनको नहीं भी समझे उनको भी समझना चाहिए। क्या बोला है मैंने? देखो ये जो दो साइड है मेरी अभी BC प्लस AC, ये बड़ा होगा किससे? AB की लेंथ से। किससे? AB की लेंथ से। मतलब इन दोनों साइड का मेजरमेंट मिला के जितना होगा वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। अगर नहीं हुआ इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि वो उसको ट्रायंगल बना दे। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। उसके साथ भी इक्वालिटी होनी चाहिए भाई। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी चलती है पर उसके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, इसके साथ इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसी की। ऐसे ही एक ट्रायंगल लेते हैं, उसको नाम देते हैं XYZ। ठीक है, अब ये क्या बोलता है दूसरा प्रॉपर्टी हमारा इनइक्वालिटी का? ये बोलता है कि दो साइड का सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस, समझो XY माइनस YZ, जितना भी आएगा वो हमेशा छोटा रहेगा। किससे? थर्ड साइड से, XY YZ और XZ से। क्या बोला है मैंने? दो साइड का जो भी डिफरेंस रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा थर्ड साइड से। दो साइड का जितना भी डिफरेंस रहेगा, दो साइड के जो लेंथ होते हैं उनका जितना भी डिफरेंस रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा थर्ड साइड से। इसका मतलब अगर मैं ये बोल दूँ YZ माइनस ZX, ये हमेशा छोटा रहेगा किससे? XY से। तब जाके वो क्या बनेगा? तब जाके वो बनेगा ट्रायंगल भाई साहब। कौन सा बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा वो? तब जाके ट्रायंगल बनेगा। मतलब उसके साथ हमने क्या किए? इक्वालिटी। इनइक्वालिटी की है क्या? नहीं किए। ठीक है, तो यही होता है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी में क्या बोला है? अगर ये रूल फॉलो नहीं होता है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बनने के काबिल नहीं है। क्या नहीं है? ये ट्रायंगल बनने के काबिल नहीं। ये बोलेगा भाई तेरी प्रॉपर्टी कुछ तो गलत हो गई है, जायदाद में कुछ तो भी मिस्टेक हो गई, एक लेटर का कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक से याद कर, ठीक से कैलकुलेशन कर, तभी मैं इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में आ जाऊंगा, उस प्रॉपर्टी में बैठ जाऊंगा। ठीक है,
यही तीन प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ना था आज की इस वीडियो में। उसके बाद के वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। कौन से? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये बुक जो है ना ईडैक का, ये ईडैक पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें एक बात अच्छी दी है कि इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिए, और एक बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, वो है कि प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन कम दिए, ठीक है। तो आप वर्कशीट डाउनलोड करो गूगल से और अपने खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। खुद से आप सॉल्व करके देखो, या फिर आप खुद क्वेश्चन बनाओ और खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।